हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा मेरे इस चैनल पर। कल हमने घातांक और करने के कुछ रूल्स करे थे और उसके ऊपर कुछ सवाल हमने करे थे। ठीक है, आई होप कल का वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब इस वीडियो में आगे और हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। जो भी थोड़े हार्ड क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ताकि एक आइडिया लग जाए कि पेपर में किस तरीके के सवाल टॉपिक से निकल कर आते हैं। ठीक है, दो सवाल मैंने लिख रखे हैं बोर्ड पर। पहला सवाल देखो, 27 है, उसकी पावर है 2x माइनस 1 बराबर 243 की पावर है 3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मैंने कल बताया था जो भी आधार होता है कोशिश करते हैं हम कि उसको क्या कर सकें, छोटे से छोटे रूप में कन्वर्ट कर सकें। 27 क्या होता है? अगर मैं 27 को लिखूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना आएगा? 27। इसका मतलब मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हूँ 3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितनी है? 2x माइनस 1 बराबर 243। अब 27 का तो हमें पता चल गया था इजीली। कल मैंने बताया था कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं कि कितनी बार में जा रहा है। ठीक है, 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, इस कट जाएगा 27 बार में, 9 बार में, 3 तिया और 3 एकम। तो इसका मतलब कि अगर मैं 27 को भाग करूं, जो 27 को मल्टीप्लाई करूं कितनी बार? 5 बार आपस में, तो कितना आएगा? 243। तो मैं 243 की जगह क्या लिख दूंगा? 3 की पावर 5 और पूरे की पावर कितनी है? 3। कल हमने रूल पढ़ा था, जब भी पावर के ऊपर क्या होती है? पावर, तो क्या हो जाता है? वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपने कल रूल याद करे होंगे। ठीक है, याद ही किए होंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू 2x माइनस 1 और इधर भी पावर इंटू पावर हो जाएगा 5 इंटू। ठीक है, इतना समझ में आया? बराबर। अब एक चीज याद रखो, जब भी बराबर में संख्या होती हैं और उनके आधार बराबर हैं तो उनकी पावर भी आपस में क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। ठीक है, जैसे इसमें देखो 3 बराबर 3 है। अब ये कुछ भी हो सकता है अगर बराबर में है। मान लो 5 बराबर 6 होता, 7 बराबर 8 होता, बराबर में है अगर, तो उनकी पावर भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे बाय द फॉल्ट। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे? ये पावर बराबर होगी किस पावर के? इस पावर के। ठीक है, तो 3 इंटू 2x माइनस 1 बटे में 5 तिया 15। इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 2x से करेंगे 6x, 3 को 1 से करेंगे -3 और ये 15। संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, 6x 15, ये माइनस का 3 है, उधर जाके प्लस का 3। ठीक है, 6x बराबर 15 और 3 18। हमें x चाहिए, 6 को उधर भगा देंगे, x बराबर 18। ये इधर इंटू में, उधर जाके किस में चला जाए? भाग में। x बराबर कितना आ गया? 6 कम 6, 6 तिया 18। ठीक है, समझ में आया सवाल? स्क्रीनशॉट ले लो या दोबारा वीडियो पॉज करके अब अपना एक बार और इस सवाल को अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। ये दे रखा है, बड़ा ब्रैकेट है, उसके अंदर छोटा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो छोटा ब्रैकेट होता है पहले उससे सॉल्व करते हैं, फिर बड़े वाले को। 64 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 है। कल ने बताया था आधार को हम कोशिश करते हैं कि छोटा कर दें, और जब उसके ऊपर ऐसे पावर हो तो हम कोशिश करते हैं कि इस रूप में लेके आए ताकि ये कट जाए। कैसे? देखो 7 64 को मैं कैसे कितना मल्टीप्लाई करूँ? 3 बार, मतलब किसका क्यूब करूँ कि 64 आता है? 4 का। तो ये आएगा 4 की पावर 3, उसके ऊपर भी क्या है? पावर है, तो आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जमा 27 कितना होता है? 3 का, उसके ऊपर भी क्या है? पावर है, तो वो भी आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। उसकी पावर कितनी है? 3 और ये पूरे की पावर कितनी है? 1/4।
कट गया, ये इससे कट गया, अंदर के अंदर 4 की पावर 1 का मतलब 4, 3 की पावर 1 का मतलब 3, और इसकी पावर कितनी है 3, पूरे की 1/4। 4 और 3 ये 7 जुड़ जाएंगे, और इस 7 की पावर कितनी है 3, पूरे की पावर कितनी है 1/4। आधार सेम है, देखो इसके ऊपर तो पावर है बट इसके ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसकी पावर हम कितनी मानते हैं 1। तो ये कितना हो जाएगा 7। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, इसकी हम 1 पावर मानेंगे, उसकी कितनी है 4, ठीक है, और पूरे की पावर कितनी है हमारी 1/4 जुड़ गया, सॉरी 3 है, 7 की पावर कितनी हो गई 4, उस पावर की पावर कितनी है हमारी 1/4, तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना कितना बचा हमारा 7। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था। हो सकता है मेरे थोड़ा समझाने में या बोलने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही हो, थोड़ा नया नया है यार, हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन भाई लगता है इजी कि आपको खड़ा होकर पढ़ाना ही तो है, लेकिन मुश्किल पड़ता है। ऑफलाइन में कुछ और ही बात होती है, बच्चों के सामने बैठे हो, आपको आदत होती है। ऑनलाइन में थोड़ा आपका बेड़ा गर्क हो सकता है, ठीक है। तो यह सवाल हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन देखो जो हमने लिख रखा है, मिटा देता हूँ यहीं से मैं, तुम्हारा काम हो गया भाई साहब, आप यहाँ से जाइए। अब ये वाला देखो, ये सिंपल है, वो रूट में 625 है 11, जो जो रूट में दिया है वो देख लो किसका स्क्वायर है। स्क्वायर तो याद होनी चाहिए आपको, पहली बोलते आ रहा हूँ मैं बार बार, और जब तक ये चैप्टर की वीडियो चलती रहेंगी मैं रोज आपको बोलता रहूंगा कि स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। 625 किसका होता है 25 का, 25 लिख दो, बटे में 11 14, 25 किसका होता है 5 का, 5 निकाल दो बाहर, 11 196 किसका होता है 14 का, 14 लिख दो यहाँ पर, 11 से 11 गया, 14 से 14 गया, 5 कम 5 पचम 25, आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, स्क्वायर आपको याद होंगे तो झटाक से आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए उसका ये दूसरा सवाल है हमारा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा हार्ड है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं पेपर में डराने के लिए कि स्टूडेंट देखे अबे भाई ये क्या है, स्किप करके आगे बढ़ जाए, बट यहीं पे खेला है असली। ठीक है, देखना क्या है, बड़ा स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट है, उसके अंदर 5 की पावर 9 है, फिर रूट में 6 है, फिर रूट में 3 है, इनटू है, इसको भी ऐसे क्या कर रखा है दे रखा है, बोल रखा है आंसर इसका निकालो। क्या करना है, कुछ नहीं। हमने कल पढ़ा था करनी में जब, कि अगर करनी की पावर जितनी भी पावर होती है और अंदर कोई डिजिट है तो इसका जो रूट हटा के हम उतनी ही क्या कर देते हैं पावर चढ़ा देते। 3 है तो 1/3, मान लो 4 है और अंदर 5 है तो 5 की पावर 1/4, अंदर 6 है बाहर तो 5 की पावर 1/6, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी देखो क्या करेंगे, 5 की पावर कितनी है 5 की पावर 9 है, उसके बाद उसके बाहर कितनी है √6, ये √6 हटाएंगे कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब उसके बाहर क्या है 3, ये हो गया छोटा ब्रैकेट, ये उससे बड़ा, उसके बाहर कितनी है 1/3, सबके पावर कितनी है 4, तो बड़ा वाला ब्रैकेट, सबका वाला ब्रैकेट कितना पावर 4 इंटू, इसे भी सेम ऐसे करेंगे, 5 की पावर कितनी है 9, उसकी पावर कितनी है 1/3। ठीक है, उसके बाहर पावर कितनी है 1/6, रूट में 6 है तो रूट हटाएंगे कितना आ जाएगा 1/6, सबकी पावर कितनी है 4, तो बड़ा वाला ब्रैकेट आएगा 4। ठीक है, अब हमने कल एक रूल पढ़ा था, जब पावर के ऊपर पावर हो उसकी भी पावर हो तो आपस में क्या हो जाते हैं सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 9
ठीक है, 1/6 इंटू 1/3 इंटू 1/4। इधर भी ऐसा हो जाएगा 5 की पावर 9, पहले 1/3 फिर 1/6 इंटू 4। 9 के ऊपर है ये सारे आप फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 1/4, 9 इंटू 1/3 1/6 और 4। अब जो कटता है काट दो। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ क्या बचा 5 की पावर 2 इंटू, इधर देखते हैं क्या आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ भी क्या आया 5 की पावर 2। और कल अपने रूल पढ़ा था, आधार अगर सेम हो, संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनके पावर क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। 5 की पावर 4। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, 2 सवाल है हमारा। 3 सवाल मैंने इस बार भी बोर्ड पे लिख दिए यार, ये बहुत टाइम जाता है। अब मैं एक एक क्वेश्चन एडिटिंग करके ब्लैक बोर्ड पर डालूँ तो उसमें भी टाइम है, इसलिए मुझे क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर दोबारा से वीडियो स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई नहीं, है ये तो चलता ही रहता है। देखो, ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, जब भी हो नीचे जब भी ऐसा दिखे तो इसका हम करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, अगर ये प्लस में संख्या है तो ऊपर हम सेम संख्या माइनस कर देंगे, बट साइन चेंज करके। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2 माइनस √3। यहाँ देखो क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया कि नहीं। ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी ए माइनस बी। जब भी ये फॉर्मूला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a ये हो गया हमारा और b ये हो गया, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 इंटू 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। जब भी रूट की संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो संख्या बाहर निकल के आ जाती, तो कितना आएगा 3। तो क्या बचा ऊपर 2 माइनस √3 और नीचे 4 में से 3 गया 1 नीचे हो तो उसका कोई मायने नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परिमेयकरण करना। जब भी नीचे ऐसा दिया हो तो हमारा हमें साइन चेंज करके ऊपर क्या करना है, ऊपर और नीचे उसका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन आगे। अब ये वाले सवाल देखो, ये थोड़े हटके हैं, इस पे जरूर गौर फरमाइएगा जनाब जी। ठीक है, नहीं तो पेपर में नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसको हमें फॉर्मूले के रूप में निकाल के दिखाना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। ठीक है, पानी पी लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ हमें जब भी देखना है, ये कोशिश करनी है हमें, इसको तोड़ना है, हमें विषम संख्या के रूप में तोड़ना है। ठीक है, 1 2 2 नहीं करने हैं, 2 विषम संख्या के रूप में। तो 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 जमा 3 या 3 जमा 2। ठीक है, ये कैसे आया होगा, 2 √6 कैसे आएगा, जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी होगी 2 और √3 की। ठीक है, 3 कब आया होगा, जब मैंने √3 का क्या किया होगा, स्क्वायर। और 2 कैसे आया होगा, जब मैंने मल्टीप्लाई किया होगा √2 का स्क्वायर। भाई √3 का स्क्वायर करूंगा तभी 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करूंगा तभी क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस यहाँ पे 2। इसको अलग अलग लिखूं मैं तो क्या आएगा, √2 इंटू
3। देखो अगर ये फॉर्मूला हम पूरा देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, ये √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर नहीं सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया। ये रूट से इसे जब बाहर निकालेंगे, ठीक है, जब ये रूट की संख्या को हम बाहर निकालते हैं तो क्या करते हैं हम स्क्वायर, और ये पावर से पावर क्या होती है, कट जाती है, ये क्या आ गया हमारा बाहर आ गया, √3 प्लस √2। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने लेके आया, क्योंकि अलग दिखा सवाल, पेपर में फंस जाते हैं ये। ठीक है, कुछ नहीं किया है, 5 को तोड़ा मैंने किसमें, 3 जमा 2 के रूट में प्लस 2, √6 कब आया होगा, जब मैं √2 इंटू √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आंसर, √6। ये कर दिया। √3 कब आया होगा, जब मैंने सॉरी 3 कब आया होगा, जब मैंने √3 का क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, क्योंकि जब मैं रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। 2 कब आया होगा, जब √2 का स्क्वायर किया होगा। 2 फॉर्मूले का ये प्लस a और ये b, a का स्क्वायर b का हो गया स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब ये रूट में था, रूट से जब बाहर निकालते तो हम क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर करते हैं तो पावर से ये पावर कट जाती है, बाहर निकल के क्या आ जाता है, सीधा ही। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अगला। कबाड़े भैया साहब बेच रहे, थोड़े आवाज के लिए सॉरी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, गली में घर है तो रात का वेट करते हैं तो 11-12 बज जाता है, गली में है, शांति नहीं मस्ती, बच्चे खेलते रह जाते हैं छोटे मोटे, वो भी छोटे छोटे हैं, वो पूरा खेलते रहते हैं, गाने बजते रहते हैं। तो जब भी टाइम मिलता है, दिन में मुझे लगा थोड़ा सा शांत है बना लेता हूँ, नहीं तो रात में कोशिश करता हूँ रात में बना लूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसे सेंटर में लिख देते हैं हम, 8 माइनस √60। देखो 8 है, 8 कब बना होगा, जब मैं इसे तोड़ू 5 जमा 3 माइनस 60 का अगर मैं तोड़ू किस में आएगा, 4 5 और 3। मैथ में डॉट का मतलब होता है इनटू। ठीक है, ये मत बोलना डॉट का क्या होता है। ठीक है, 5 कब आया होगा, जब मैंने √5 का क्या किया होगा, स्क्वायर। 3 कब आया होगा, जब √3 का क्या किया होगा, स्क्वायर। यहाँ देखो 4 है, 4 का हमें पता है अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का होता है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा किसके, 2 के रूप में। अंदर क्या बचा, √5 इंटू √3। फॉर्मूला देखो बन गया कि नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, लिख दीजिए इसे भाई। a का स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट बाहर निकालेंगे, होल का स्क्वायर करेंगे, पावर कट जाएगी, आ क्या जाएगा, सॉरी ये माइनस है, तो √5 माइनस √3। ठीक है, थोड़ा अगर गड़बड़ हो रहा है उसके लिए सॉरी। धीरे धीरे प्रैक्टिस मेरी भी बढ़ती जाएगी, अपनी जो भी हेजिटेशन है वो मैं दूर करते जाऊंगा, और आप लोगों को और अच्छे समझाने की क्या करते रहूँगा, कोशिश करूँगा बिल्कुल। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ अपने ट्यूशन में, 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, ऑनलाइन ये पहली बार है। ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा हेजिटेशन आपको महसूस हो सकती है, समझ भी गए होगे आप इतनी देर में, तो कि अभी नया नया बंदा है ये। ठीक है, आई होप आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देखने की कोशिश करिए,
बैक करके। नहीं आ रहा तो आप अपने कमेंट में जो भी मेरी कमी आ रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, मेरे को जितना पता है, जितना मेरे को आता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो क्या कर सकूं, समझा सकूं। इतना ज़रूर समझा दूं कि आपका बेसिक मैथ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेसिक करने के बाद अपना प्रैक्टिस करो, कोचिंग में जाओ, वहाँ अपना ट्रिक्स जो भी कंपटीशन झुंड में बैठ के करते हैं अपना उसना तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोचिंग में जाओगे नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेसिक से नहीं कराएंगे। वो बच्चा जो ट्रेन होता है बस उसको पॉलिश करते हैं तो वो अपना सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, तो आप अपना बेसिक क्लियर करो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा बेसिक आपका क्या कर सकूं, क्लियर करा सकूं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन है हमारे और इस वीडियो के। इसके बाद वीडियो को करते हैं एंड, अपना प्रैक्टिस करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके मिलेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन। देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3। 3 डिजिट के बाद क्या है पॉइंट। जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने हम लगा देते हैं 1 के साथ 0। ठीक है, उसकी पूरे की पावर कितनी है, 0.5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसमें 1000 है, सॉरी, अगले 2 क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो के, फिर इसके बाद करेंगे हम एंड, और आप अपना करते रहिए प्रैक्टिस। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन में थोड़े मॉडरेट और हार्ड और इजी लेवल के आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में क्या है, पॉइंट हटा के हमें नीचे 0 लगाना है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4। 4 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है। जितने पॉइंट होंगे उतने नीचे क्या लगा देने हैं हमें, 0, और पूरे की पावर कितनी है, 0.25। अब 10,000 पावर के रूप में हमें लानी है। तो अगर मैं 10,000 को, सॉरी 10 को अगर मैं क्या करूं, 4 बार मल्टीप्लाई, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितना आता है, 10,000 आता है। इसका मतलब मैं यहाँ 1/10 की पूरे की पावर कितनी लिख सकता हूँ, 4, और उस पूरे की पावर कितनी है, 0.25। ठीक है, पावर के ऊपर जब भी पावर होती है तो मल्टीप्लाई, तो 1/10, 4 को 25 से करूँगा कितना आएगा, 1। ठीक है, इसे भाग दूंगा, नीचे कितना, 0 1, तो ऊपर 1 डिजिट के बाद क्या करो आप, पॉइंट लगा दो, चाहे तो 0 लगा दो। 0.1 को 1 से करूँगा क्या आएगा, 0.1, हमारा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 4, पॉइंट हटा के उतने हमने लगा दिए 0। 10 को 4 बार ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा हमारा, 10,000 आता है, 1,000 आता है, सॉरी 10,000, कन्फ्यूज आ गए। 10,000 आता है तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 1/10 की पावर कितनी, 4, उसकी पावर कितनी है हमारे, 0.25। पावर को जब भी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। नीचे जितने 0 है ऊपर हमें उतने डिजिट के बाद क्या कर देना चाहिए, पॉइंट लगा देना चाहिए। 0 था तो ऊपर क्या कर दिया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 आप चाहो लगाओ या ना लगाओ, एज योर चॉइस। 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0.1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। हाँ जी, इसमें देखो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो ये 81 में 4 ऊपर 0.50। ठीक है, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा, 81 आता है। 3 को मैं 4 बार करूं, 81 को अगर मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करूं, और 10,000 को
10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इस पूरे की पावर क्या लिख सकता हूँ, 81, सॉरी 3/10 की पावर 4, और पूरे की पावर कितनी है, 0.50। ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3/10, 4 इंटू 0.50।